देखो, प्रायोरिटी सेट करो अपने लिए, या तो बोर्ड्स पे फोकस कर लो, एंट्रेंस छोड़ दो, या एंट्रेंस पे फोकस करो, ठीक है। ये बोर्ड्स के जो नंबर है ना, कोई मैटर नहीं करते। ये बोर्ड के रिजल्ट आने के 2-3 महीने तक ये उछल कूद रहती है। जब रिश्तेदार फोन करते हैं ना उनको बताने के लिए, ये सोसाइटी के लिए करते हो तुम ये बोर्ड्स का खेल। इसलिए एंट्रेंसेस पे फोकस करो। लोग 2-3 महीने के लिए पूछेंगे बस कि कितने आए बोर्ड में, बाद में कोई नहीं पूछता। बाद में सब ये पूछते कौन से कॉलेज से निकले हो, ठीक है। तो फोकस करो अपने एंट्रेंस एग्जाम पे। बोर्ड के लिए आप एंड में पढ़ के भी नंबर ला सकते हो। हम भी ले आए थे आराम से 80%। नोटबुक नहीं खोलती थी मैं तो, आ गए ना, अच्छे आ गए। लोग ये पूछते कि कौन से कॉलेज से निकले हो, बताती हूँ शान से, ठीक है। तो बोर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फोकस ऑन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वहां मन लगाओ, अच्छे से पढ़ो। सोसाइटी के लिए मत करो ये सब। ये जो बात थी इसमें आधी सच्चाई है। आधी इसलिए क्योंकि लोग कॉलेज पूछते हैं, कॉलेज याद रखते हैं, ठीक है, सही है, सच्चाई, ओके, अग्री। लेकिन ये साफ साफ झूठ है कि बोर्ड के मार्क्स मैटर नहीं करते। मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये चीज बार बार दोहराते हैं कि वाई बोर्ड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट एंड ओनली एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आर टू बी पेड ही। इस वीडियो में विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हाउ डू यू मैनेज बिटवीन बोर्ड्स एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, एंड ऑल्सो वी गोइंग टू डिस्कस व्हाई बोर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट विद एंट्रेंस एग्जाम्स एज वेल। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल and let's get into the video. Let's start by talking about the importance of board examinations. Now ये वाली चीज़ हो सकता है एक टॉपर जो एंट्रेंस एग्जाम को टॉप किया है वो बात ना बताए, लेकिन हाँ जिसने पूरी प्रेपरेशन की है एंट्रेंस एग्जाम की साल भर और फिर उसका नहीं हो पाया है, या उसको उतना अच्छा पोजीशन नहीं मिला है, या उतनी अच्छी रैंक नहीं मिली है, वो आपको ये बात ज़रूर बोलेगा। अब वो चीज़ है क्या? तो जब हम बोर्ड्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, अब चलो क्लास 12th पढ़ रहे हैं, तो वी नॉट अपियरिंग फॉर दोज बोर्ड्स एग्जामिनेशन फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ पासिंग, ठीक है। हम अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, हु डज नॉट वांट टू परफॉर्म वेल। लेकिन हाँ, अगर देखो, पहली बात तो ये अपने मन में, दिमाग में घुसा लो कि सोसाइटी को दिखाने के लिए या अपने आप को, सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए 5-10 लोगों के सामने अच्छे नंबर लाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज वी वॉन्ट अ फ्यूचर फॉर आवरसेल्व्स, ठीक है। तो बोर्ड्स में अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो कोई गलत बात नहीं है कि तुम साथ में एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हुए बोर्ड्स को बहुत फोकस दे रहे हो। क्यों? क्योंकि से मैं अपनी बात करती हूँ, ठीक है, अपने आप का एग्जाम्पल लेके बात करती हूँ। मैंने पूरे साल बोर्ड्स की प्रिपरेशन की और साथ ही साथ मैंने क्लैट की प्रिपरेशन की या किसी भी दूसरे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की। अब अगर तो लास्ट एंड ऑफ द ईयर में जब मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन पूरे साल मैंने करी है और बोर्ड का एग्जाम दिया और मेरा बहुत अच्छा पेपर गया, सिमिलरली अगर मेरा एंट्रेंस एग्जाम अगर थोड़ा बहुत बिगड़ भी गया तो मेरे पास एक अच्छा चांस होगा कि ये बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे आई गेट अ गुड कॉलेज, फॉर एग्जाम्पल DU। तो जो भी बंदा, अगर आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, यू आर डेफिनेटली फिलिंग इन DU फॉर्म्स। प्लीज़ लिख लो इस बात को, डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तुम फॉर्म्स नहीं भरोगे एंड देन बहुत सारा रिग्रेट हो सकता है। तो प्लीज़ फिल इन द फॉर्म्स ऑफ DU, ठीक है। अच्छे ऑप्शन है, बहुत अच्छे ऑप्शन है DU में फॉर्म्स भरना, ठीक है। एंड योर एंट्रेंस एग्जाम्स ऑब्वियसली, उसके तो फॉर्म भरोगे ही। अगर मैंने पूरे साल अच्छे से प्रिपरेशन की है बोर्ड्स की, मतलब साथ साथ पढ़ाई की है, और एंट्रेंस अगर एक बारी के लिए मेरा एंट्रेंस बिगड़ भी जाता है तो आई हैव दिस बैकअप ऑप्शन ऑफ गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी के, एंड आई एम इन सेफ प्लेस, ठीक है। तो ये बात जो मैं समझाना चाह रही हूँ उसको समझने की कोशिश करो। बिल्कुल भी डीमोटिवेट करने का मोटिव नहीं है मेरा, क्योंकि वाई वुड आई डू दैट। सी, एंट्रेंस एग्जाम अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो यू नीड टू हैव दैट बैलेंस दोनों साइड पे। यू डोंट नो कि यार उस टाइम पे जाके, आपके एग्जाम के टाइम पे, आई एम नॉट, सी गॉड फॉरबिड, बट आपकी तबीयत खराब हो जाए या यू नॉट एबल टू अपीयर फॉर दैट एग्जामिनेशन, पूरा साल वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। तो बेटर है कि आप दोनों चीज़ों पे फोकस करो। प्रायोरिटाइजिंग हियर विल नॉट वर्क, ठीक है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंस है बोर्ड की, क्योंकि बोर्ड्स के बेसिस पे आप अच्छा कॉलेज अभी तक फिलहाल तक सिक्योर कर सकते हो। आई डोंट नो इफ DU जस्ट कम्स आउट विद इट्स ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, एटलीस्ट इस साल तो ना आए, आई फील। ओके, लेट्स मूव ऑन।
दो चीज़ें मैं प्रिज्यूम करके चल रही हूँ. पहला, आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न पता है. सेकंड, यू हैव स्टार्टेड समवेयर योर प्रेपरेशंस, मतलब कुछ ना कुछ तुमने करना चालू कर दिया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी. ठीक है, ये दो चीज़ें प्रिज्यूम करके चल रही हूँ. नहीं किया है तो प्लीज़ अपने आप करने लगना, लेकिन ये दो चीज़ें मैं प्रिज्यूम करके चल रही हूँ, इसलिए उस बेसिस पे मैं तुम्हें थोड़ा बताने वाली हूँ कि कैसे क्या प्रिपेयर करें. अब हम बात करेंगे कि हाँ, हमें दोनों चीज़ों पे फोकस तो करना है, बोर्ड्स पे और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पे फोकस करना ही है हमें, लेकिन किस तरीके से की जाए और बोर्ड्स को कितना ध्यान देना है और एंट्रेंसेस के लिए कितना ध्यान देना है. या इन केस you want me to make a video on board preparations, especially for humanities students, I can do that. And if you want me to make that video, you can comment down in the comment section. Please let me know if you want that video. Right. तो अब हम बात करते हैं कि how do we actually manage both these entrances and boards. तो we're gonna talk in two parts. पहला पार्ट होने वाला है we're gonna talk about the long term preparation, and in the second part we're going to talk about the short term preparation. Basically I mean is long term वाले वो लोग जिनके लिए पास 1 साल या 1 से ज़्यादा साल है, और शॉर्ट टर्म वो जिनके पास अभी 3-4 महीने का टाइम बचा हुआ है. सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म की. तो जब हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, देखो अभी तुम्हें क्लासेस में तुम साथ साथ पढ़ रहे हो, और एंट्रेंसेस की इफ़ यू टेकिंग एनी कोचिंग, ओनली इफ़ यू आर टेकिंग एनी कोचिंग, तो कोचिंग में भी तुम साथ साथ पढ़ रहे हो, या अगर कोचिंग नहीं भी ले रहे हो तो साथ साथ जो तुम्हारी पढ़ाई चल रही है अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की, दोनों चीज़ों के लिए तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है. ठीक है, जब तुम बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो अलग से ना बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ ह्यूमैनिटीज़ और फॉर दैट मैटर एनी स्ट्रीम से अगर यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू पेइंग अटेंशन इन योर क्लासेस वेयर टीचर मेंशंस कि यहाँ से 6 मार्कर, यहाँ से 5 मार्कर, यहाँ से ये 1 मार्कर आ सकता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या दिस इज़ अ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन. इन चीज़ों पे ध्यान देने से ही ना तुम्हें मोस्ट ऑफ दी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा. जब लेक्चर चल रहा है उसको क्लास में ध्यान से सुनने से ही आधे से ज़्यादा चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं. ठीक है, तो तुम्हें बहुत अलग से ना उस चीज़ की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है. बोर्ड्स को अगर तुम साथ साथ लेते चलोगे ना, तो ये सिर्फ क्लास में ध्यान देना और एक बार सेल्फ स्टडी कर लेना, मतलब सेम डे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि अगर तुम्हें एंट्रेंस है साथ में तो, वरना तो तुम डेली पढ़ो, अच्छी बात है. ठीक है, तो अगर साथ साथ पढ़ते पढ़ते तुम वीक में एक बार रिवाइज कर लेते हो उन चीज़ों को, या अपने आप कोई शेड्यूल बना के पढ़ते हो बोर्ड्स के लिए, उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. वरना क्लास में ध्यान दो, बस वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और रही बात एंट्रेंसेस की, एंट्रेंसेस के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुम्हें ध्यान देने होते हैं कि हाँ, यहाँ से पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से ये होता है, यहाँ से वो होता है. ये सारी चीज़ें जो होती हैं उन चीज़ों पे ध्यान देना है. दूसरी बात आती है कि जब आप साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हो पूरे साल के लिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कंसिस्टेंसी इन योर एफर्ट्स इज़ दी ओनली विन विन गेम. ठीक है, आपको कुछ और चीज़ जिता ही नहीं सकती इस रेस में, सिर्फ कंसिस्टेंसी ही एक चीज़ है जो आपको जिता सकती है. घिसी पिटी बात लग रही होगी, आई नो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कुछ भी कर रहे हो ना, अपने उन चीज़ों को कंटिन्यू रखो. ऐसा मत करो कि यार आज बिल्कुल ब्रेक ही दे दिया, मतलब चलो 2-3 दिन ब्रेक ही दे दिया, वो चीज़ करी ही नहीं जो मैं इतना टाइम से करते आ रही थी या आ रहा था. वो मत करना. कंसिस्टेंट रहना, जो चीज़ कर रहे हो उसी में एडिशन करते रहना. और फिर अगर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो तो सब थोड़ा बहुत हटा भी सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्स्पेशली लंबी रेस में. और वैसे ये अप्लाई करती है शॉर्ट टर्म के लिए भी. तो मेक श्योर कि आज आप जो जो कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हो और से कुछ थोड़ा बहुत मैथ्स या कोई और जो भी सब्जेक्ट है सॉल्व करना चालू किया है, तो उसको कंटिन्यू रखो. ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लॉन्ग टर्म के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि यार आपको पता है कि आपका टारगेट क्या क्या है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये टॉपिक्स में मैं अच्छी नहीं हूँ, और उन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए टाइम मेरे पास होता है लॉन्ग टर्म में.
1 साल 2 साल हैं, तो ये चीज़ों का टाइम है मेरे पास। अगर मुझे मैथ्स से डर लग रहा है, अगर मुझे किसी सब्जेक्ट से डर लग रहा है, तो मेरे पास टाइम है कि मैं उन चीज़ों पे काम कर सकती हूँ और उसको इम्प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, तो जब आप लॉन्ग टर्म प्रिपेयर कर रहे हो, 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखो कि पहली बात, अपने वीक एरियाज़ को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। इट्स एन एवेंचुअल प्रोसेस और प्रैक्टिस के साथ ही पता चलेंगी, इतने जल्दी पता भी नहीं चलेंगी। ठीक है, तो अपने वीक एरियाज़ को अच्छा करो। सेकेंड थिंग दैट इज़ टू बी फोकस्ड इज मेरा डर कहाँ कहाँ है। मोस्ट ऑफ द टाइम वीक एरियाज ही डर एरियाज होते हैं, लेकिन जैसे मुझे मॉक देने में ही डर लग रहा है, अब ये तो कोई बात ही नहीं हुई क्योंकि मेरे नंबर कम आएंगे तो मुझे मॉक देने में डर लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो करना ही नहीं है। तो अपना वो जो भी डर है उसको निकालो। अगर मॉक देने में डर लग रहा है तो मॉक्स दो मॉक्स दो। कितने दोगे आप? वीक में 1 बार दे रहे हो, डर लग रहा है तो 2 बार दो। ठीक है, और तीसरी चीज़ है कि मॉक्स का इम्पोर्टेंस कंसिस्टेंट रखो। हाँ, एंड जब आने वाला होगा, एग्जाम आने वाला होगा, तब बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, वो परफेक्ट है, लेकिन स्टार्टिंग से मॉक्स देते रहो। मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि मॉक्स अगर आज देना मैं चालू कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे आज से 1 साल है मेरे पास, तो हो सकता है कि मैं अभी चाहूँ कि यार 1 महीने नहीं देती हूँ, पहले सिलेबस कंप्लीट करती हूँ, दूसरे महीने नहीं देती हूँ, अभी सिलेबस कंप्लीट करती हूँ। तो ये चीज़ बिल्कुल मत करना। वीकली मॉक्स देते रहो, मैक्सिमम टाइम लिमिट बता रही हूँ मैं, वीकली मॉक्स देते रहो, बहुत अच्छा होगा। देखो 100 लोग मिलेंगे तो मैं 100 डिफरेंट चीज़ें बोलने वाले, ठीक है। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि ना मॉक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको उस पैटर्न से तो वाकिफ़ कर ही देती है, आपको बहुत ईज आउट कर देती है, क्योंकि दैट्स द वे यू गोना अप्रोच द क्वेश्चन। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब हम सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश में होते हैं, जो कि कभी कंप्लीट नहीं होता, उस सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश में हम नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, है ना। तो वैसे तो पेपर देना नहीं है, देना पेपर हमें एट लास्ट मॉक ही है, एक प्रॉपर क्वेश्चन पेपर आएगा, उसी को देना है। तो उसी पैटर्न में हम पेपर देने वाले हैं ना, उस पैटर्न में हमें ईज आउट होना, उसमें हमें कंफर्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मॉक्स को कंसिस्टेंटली देते रहो। मैक्सिमम टाइम लिमिट है 1 इन अ वीक देना, प्लीज़ 1 बार देना ही है वीक में। मैं बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करती हूँ ऑलमोस्ट हर वीडियो में कि मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि वो है, ठीक है, तो वीकली तो देना ही है मॉक्स। दूसरी चीज़ जो आती है वो है कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहती हूँ पहले। तो एक चीज़ ध्यान रखो, देखो किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ना, बहुत कन्फाइंड या बहुत टाइट वो नहीं होता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इतना इतना करने में, ठीक है। वो चीज़ को ध्यान रखो कि मैं हर चीज़ कवर नहीं कर सकती, और उस हर चीज़ को अगर मैं ये मान के बैठी हूँ ना कि मेरा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बस इतने और टॉपिक्स करने हो जाएगा, यूर रॉन्ग, यूर वेरी रॉन्ग। क्योंकि कुछ ना कुछ होगा जो तुम्हें नहीं आएगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ मिस होगा। अब मैं वो ये जवानी है दीवानी वाला डायलॉग नहीं मार रही हूँ, लेकिन जेन्युइनली आप हर चीज़ कवर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो जस्ट कीप फोकस कि मैं कहाँ पर वीक हूँ, कहाँ पे मुझे डर लग रहा है, कहाँ मुझे अनकम्फर्टेबल है, तो उस चीज़ में मुझे कंफर्ट लाना है, जैसे मॉक्स देना, मॉक्स की इंपॉर्टेंस, मॉक्स की फ्रीक्वेंसी पे बहुत फोकस करना है, और सिलेबस के पीछे मत भागो, प्रैक्टिस के पीछे भागो। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन की, कि अगर 3 से 4 महीने बचे हैं हमें, तो हमें कैसे मैनेज करना है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को और बोर्ड एग्जामिनेशंस को, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशंस को कैसे हैंडल करना है। तुम्हारी टीचर्स चिल्लाती रहती होंगी द इम्पोर्टेंस ऑफ सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो कि यू डोंट पे एनी हीड टू, लेकिन अंडरस्टैंड कि जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम हैं उसमें प्रीवियस ईयर पेपर से जो भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो देखी है तो आई हैव टोल्ड इन दिस वीडियो कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो कि मेरे साथ पर्सनली हुआ था। अगर नहीं हुआ तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखो, वहाँ पे यू विल फाइंड सम वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है, हद से ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बोर्ड्स में, और सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करो। ये चीज़ें कुछ ऐसी है ना कि सिर्फ वो प्रैक्टिस से अपने आप हो जाएंगी। आप अपने जब पेपर्स चेक करोगे, जब आपने फॉर एग्जांपल सैम्पल पेपर सॉल्व किया, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया, उनको जब आप चेक करोगे, यू चेक विद दैट आंसर की जो आती है, तो आपको पता चलेगा हाँ ये पॉइंट लिखने से आंसर कंप्लीट हो जाता है। और ये चीज़ मैंने पर्सनली करी है। मैंने बताया कि
नहीं बताया शायद। तो मैंने एंड में ही प्रिपरेशन चालू की थी जब ऑलमोस्ट 50 डेज बचे हुए थे, 40 डेज, ठीक है। तो मैंने यही सारी चीज़ें की थी। मैं पेपर बहुत देती थी और उनको आंसर की से चेक करती थी। तो पता चल जाता है कि यार एग्जैक्टली ये पॉइंट लिखूंगी ना तो मेरे नंबर कहीं नहीं कट पाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ को अपनी हैबिट में लाओ। फोकस ऑन दोज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाटएवर दैट इज, ठीक है। दूसरी चीज़ व्हेन वी टॉक अबाउट, हाँ एक और चीज़, रिवीजन पे बहुत ध्यान देना बोर्ड्स के लिए। अब क्योंकि बोर्ड्स पास आ रहे हैं तो उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर कुछ चैप्टर्स जो आप पहले कर चुके हो, मेक श्योर यू नो एक साइकिल में आप उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कुछ चीज़ मिसिंग है, नहीं हो पाई है, पहले छोड़ी होगी तो प्लीज़ उसको भी कवर कर लेना। वैसे छोड़ना मत एंड के लिए, कुछ भी मत छोड़ना एंड के लिए। अब आते हैं कि बोर्ड्स तो हो गया, एंट्रेंसेस को कैसे मैनेज करें लास्ट 3-4 महीनों में। तो मैं बोलूँ एकमात्र तरीका है मॉक्स, ठीक है। 3 से अगर 4 महीने बचे हुए हैं, गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक्स विथ एनालिसिस, ठीक है। वो फर्स्ट पॉइंट में भी एनालिसिस डाल लेना कि लॉन्ग टर्म में भी एनालिसिस करना ही है। आई प्रिज्यूम ये चीज़ भी कि मॉक्स मतलब एनालिसिस साथ में फ्री आता है, तो वो बहुत ज़्यादा ना बहुत बोरिंग होता है मॉक देना और प्रिपेयर करना। लेकिन टाइम के साथ साथ जब देते रहोगे यू विल बी इन दैट हैबिट कि मॉक देना इज़ लाइक, तो मॉक्स दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक्स दो एंड अच्छे से उनको एनालाइज करो। मतलब डिटेल्स में जाओ कि यार क्या पैटर्न मिस्टेक है मेरी, मतलब पैटर्न में मिस्टेक हो रही है क्या, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आती नहीं है या मैंने कभी फोकस ही नहीं कर पाया उस चीज़ पे। तो वो सारी चीज़ों को देखो कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, किस पैटर्न में मिस्टेक्स हो रही हैं। और मॉक एनालिसिस आपको बहुत अच्छा एक तो रिविजन करा देगी। आपके 5 सेक्शन रिवाइज हो चुके होंगे, आप 5 सेक्शन की एक आपकी वो भी हो जाएगी, क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि हम ये करते हैं कि हम चूज़ी बहुत होते हैं कि हाँ मैं आज ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी, तो हमारे कुछ ना कुछ सब्जेक्ट डेली के लिए रह जाते हैं। अगर मॉक दोगे तो मॉक में आपके 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट जितने भी आपके एंट्रेंस है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो गिव मॉक्स, बहुत सारे मॉक्स दो, लास्ट के कुछ महीने ही हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को फोकस करो। अब जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर पर्टिकुलर एग्जाम में। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, फॉर एग्जाम्पल क्लैट की बात करें तो अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया तो वो चीज़ तो पूरे पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही है। तो मुझे ऑब्वियसली बहुत स्टूपिड बात है अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अभी तक नहीं करी है, तो थोड़ी ऑब्वियस सी बात है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस मुझे ऑलमोस्ट डेली करनी चाहिए, ठीक है। तो यह ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। तो आरसीज की प्रैक्टिस करो और डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करो और वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करो। जीके हो गया तो जीके में भी कुछ हाइलाइट्स होते हैं हर मंथ के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मंथ के, साल भर के, उन चीज़ को फोकस करो, उन चीज़ की लिस्ट बना लो, लिख लो। अच्छा तो एक काम करो, जो 3-4 महीने बचे हैं ना, मेक दी टॉपिक की लिस्ट, इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, 5 सब्जेक्ट तो 5 सब्जेक्ट लिखो, उनके अंदर उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखो कि यार ये एग्जाम में बहुत आते हैं, और उनको चिपका लो अपनी टेबल पे, अपनी टेबल के सामने चिपका लो, और जब वो होते जाए उनको कट करते जाओ। एक तो ना सेल्फ सेटिस्फैक्शन आता है कि यस आई एम डन विद दिस। उसके अलावा यू विल हैव अ ट्रैक कि मुझे ये चीज़ें और करनी है और ये और बची हुई हैं। फाइनली अंडरस्टैंड दैट मॉक्स and practice for both the things, boards as well as CLAT or any entrance exam important है। अगर बोर्ड्स पे फोकस करना है तो क्लास एंड प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर्स पे फोकस करो, अगर एंट्रेंसेस पे फोकस करना है तो प्रैक्टिस और मॉक्स पे फोकस करो, ठीक है। अगर अभी तक यू नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है इस वीडियो से, बिकॉज आई मेक दिस थोड़ा मतलब मेहनत लगती है बनाने में,
तो प्लीज़ लाइक, इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स, शेयर इट विद पीपल यू फील कि हाँ इसको पता होना चाहिए, या दिस पर्सन माइट गेट सम हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो. ऑल्सो आई मेक वीडियोज़ ऑन स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ हेल्प, स्टूडेंट हेल्प, लॉ एंड DLS व्लॉग्स. तो इफ़ यू फील कि कोई और वीडियो चाहिए, यू कैन कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड this is it for this video. Thank you so much for 2000 subscribers, and I'll meet you the next Monday. Till then, keep watching. Namaste.